किसी भी परिस्थिति में हमें ये विश्वविद्यालय चाहिए। हमसे हमारा अधिकार छीना जा रहा है। बिजनेस से सेटअप बना रहे, कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा हाथ। क्यों नहीं विद्यालय दिया गया जी। भारत माता की जय। नमस्कार दोस्तों, जनपद गोंडा और इस समय उपस्थित हूँ गांधी पार्क में। यहाँ पर विश्वविद्यालय को लेकर के अपना धरना प्रदर्शन किया है। यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं मैं उनसे जानकारी भी लूंगा। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे अंगड़ाई है। हमारा विश्वविद्यालय हमको दो, हमारा विश्वविद्यालय हमको दो। इस धरने में जो छात्रों ने अपनी सहभागिता निभाई है, सभी बौद्धिक बच्चे हैं, सभी से बातचीत करूंगा, जानूंगा विचारधारा आज के धरने के बारे में। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रिया शुक्ला है, मैं एलबीएस कॉलेज से बीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। क्या कहना चाहेंगे जो धरना है, जो हमारी शिक्षण संस्थाएं खुलने वाली होती हैं सरकार के द्वारा, वो अन्य जनपदों में ट्रांसफर हो जाती है और गोंडा में नहीं खुलती है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, यूनिवर्सिटी जो है वो हमारे गोंडा के युवा भाइयों बहनों छात्राओं की मुख्य मांग है और ये गोंडा में बननी ही चाहिए। इसके लिए हम किसी से याचना नहीं कर रहे हैं। जो हमारे अधिकार क्षेत्र में अगर किसी को भी क्रांति कब आती है, कोई आंदोलन कब होता है, जब किसी से किसी का अधिकार हनन किया जाता है। और अगर हमसे हमारे अधिकार को छीना जाएगा एक बार फिर, अगर दोबारा से इतिहास दोहराया जाएगा, क्योंकि बहुत पहले ये घटना एक बार हो चुकी है कि विश्वविद्यालय यहाँ आते आते रह गया। तो अगर विश्वविद्यालय देवी पाटन मंडल मुख्यालय पे बनना है तो गोंडा में वो बनना ही चाहिए। कतिपय कारणों से, किसी भी राजनीतिक कारण और किसी और कारण से ये समस्या हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। और कहते हैं नहीं कि अगर हम युवा शक्ति, हम सभी एलबीएस के स्टूडेंट या किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट है, कोई अगर हम बिल्कुल अगर चाह लिए हैं, हमारा अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं, तो बिना विश्वविद्यालय मिले हम अपने धरने को स्थगित नहीं करेंगे। और किसी भी परिस्थिति में हमें ये विश्वविद्यालय चाहिए, क्योंकि मान लीजिए विश्वविद्यालय जो होता है उसमें तरह तरह की फैकल्टीज होती हैं। नॉर्मल जो महाविद्यालय होते हैं या कोई प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, उस प्राइवेट कॉलेजेस में फीस अधिक पड़ती है। जो सामान्य जनवर्ग का व्यक्ति है वो उतनी फीस को वहन नहीं कर सकता है। तो यदि कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हमारे एरिया में खुलती है तो उससे हमारे यहाँ जो सामान्य जनमानस, सामान्य छात्र छात्राएं हैं जिनके परिवार की ऐसी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वो अच्छे कोर्स कर सकते हैं, वो भी अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। और वास्तविकता ये है, जिस भी एरिया में, जिस भी बलरामपुर ले लीजिए, जहाँ पे एक दो विश्वविद्यालय या एक दो अच्छे महाविद्यालय पहले से हैं, आप फिर वही जैसे कहते नहीं है कि जिसके पास 1000 रुपए आप उसी को और ज्यादा दे रहे हैं, जिसके पास नहीं है उसको दीजिए। गोंडा में हमारे युवाओं की, हम छात्रों की आवश्यकता है कि यहाँ पे विश्वविद्यालय हो और किसी भी स्थिति में हो। और इसके लिए हम कठिन से कठिन कार्य, कठिन से कठिन आयाम को अंजाम देने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। देखिए, गोंडा कृषक क्षेत्र है ज्यादा और उन गार्जियनों की इतनी क्षमता नहीं होती है कि बाहर जाकर के बच्चों को अपनी शिक्षा ग्रहण करवाएं। इसलिए जनपद गोंडा में जो विद्यालय खुल रहा है, ये जनपद बलरामपुर में जाकर के खुल रहा है, इसलिए बच्चों में काफी आक्रोश है। मेरा नाम अतुल मिश्रा है सर। मैं विश्वविद्यालय के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि गोंडा की शान है और विश्वविद्यालय हमारे यहाँ बने की भी मांग है कि विश्वविद्यालय गोंडा में ही बनना चाहिए। सभी छात्र यहाँ पर उपस्थित हैं और हाथ में ये मैं चाहूंगा कि आप जूम करके दिखा सकते हैं। और ये लोग, इच्छा यही है कि गोंडा में अगर रहेगा तो सभी बच्चों का विकास होगा। जब बच्चों का विकास होगा, राष्ट्र का निर्माण होगा। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं इसमें बड़े नेताओं का हाथ है जी, जो विश्वविद्यालय को उसमें कुछ भी कहने से बच रहे हैं जी। सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर वो चाहते तो ऐसा कुछ नहीं होता जिस तरह हो रहा है। हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। और सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर वो चाह लेते तो विश्वविद्यालय बनता, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो बिजनेस है वो भ्रष्ट हो जाएगा, इसीलिए वो चाहते हैं कि वहाँ चला जाए। अगर बलरामपुर का रोड मैप देखा जाए तो वहाँ गोंडा से बेटर नहीं है। वहाँ लोग बलरामपुर कहीं बच्चे जाएंगे, फिर लखनऊ निकल जाएंगे। इसीलिए वो सोचते हैं कि वहाँ मेरा जो बिजनेस है सेटअप बना रहे। कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा हाथ है। अगर बाकी अगर उनके वो चाहते विश्वविद्यालय यही बनता। मैं सरकार से ये चाहता हूँ कि ये गोंडा की आवाज़ को सुना जाए। और अगर यहाँ पे विश्वविद्यालय नहीं बनता है तो कहीं ना कहीं ये आंदोलन जो चल रहा है कंटिन्यू ही चलेगा। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगे तब तक आंदोलन बंद होने वाले में से नहीं है। बच्चियां भी आई है, हाथों में गोंडा मांगे विश्वविद्यालय पट्टियां भी लिए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे, ये जो विद्यालय आपका जो है बलरामपुर जा रहा है?
हम यही कहना चाहते हैं कि जो गोंडा का विश्वविद्यालय वो हम छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये हमारा अधिकार है और हमसे हमारा अधिकार छीना जा रहा है। योगी जी ने कहा था कि हम देंगे विश्वविद्यालय गोंडा को और उन्होंने अपनी बातों को पलट दिया और अब ये विश्वविद्यालय कहीं और भी जा रहा है। हम सभी चाहते हैं, हमारी ये मांग है कि हमें विश्वविद्यालय दिया जाए। अभी हम शांत परिस्थिति में हैं, उग्र परिस्थिति में भी आ सकते हैं, तो इसलिए यहाँ की प्रशासनिक सेवा जो है उन लोगों पे भी इस पे सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हम छात्रों को ऐसी कठिनाई क्यों दी जा रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। हम आप सबके आपन भाई सत्यम शुक्ला। और जो है आज जो हम सभी मांग कर रहे हैं गोंडा में विश्वविद्यालय को लेकर, ये बहुत बड़ी मांग है। क्या कहना चाहेंगे, गोंडा में विश्वविद्यालय यहाँ पर बने या अन्यत्र जाए? नहीं, गोंडा में ही विश्वविद्यालय बने। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों ने अपनी काफी सहभागिता निभाई है इस धरने में। कहना चाहेंगे जो गोंडा में विश्वविद्यालय बाहर जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे गोंडा जिले से कोई IPS IAS नहीं बना अभी तक। क्यों नहीं विद्यालय दिया गया? गोंडा के नाम से जब विद्यालय आया तो बलरामपुर क्यों गया? मैं यही कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से सबने निवेदन कर रहा हूँ क्या गोंडा से IAS PCS कोई नहीं बना, किसी बच्चे ने न बना हो तो विद्यालय मत दिया जाए, वरना विश्वविद्यालय की मांग की गई है और विश्वविद्यालय गोंडा में ही बनना चाहिए। और आप क्या? हमारा नाम मोहन पांडे है जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय जो है जो गोंडा में बनना चाहिए, जैसे गोंडा के बच्चों को जैसे बाहर न जाना पड़े। चाहेंगे यहाँ का जो विश्वविद्यालय बलरामपुर स्थानांतरित हो रहा है गोंडा में ना बन करके, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं यही बताना चाहूँगा कि अगर गोंडा में विश्वविद्यालय बनता है तो यहाँ के छात्रों का भविष्य बहुत ही उज्जवल हो जाएगा। जो छात्र करीब 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर की दूरी से गोंडा तक आने में परेशानी का सामना करते हैं, अगर उनको विश्वविद्यालय के लिए लखनऊ या फैजाबाद या दिल्ली जाना पड़ता है तो उनको बहुत ही अधिक परेशानी उत्पन्न हो रही है। कि गोंडा का विश्वविद्यालय गोंडा में बनवाइए, गोंडा का विश्वविद्यालय गोंडा में बनवाइए और गोंडा के लाखों बच्चों का भविष्य बनाइए। और गोंडा का विश्वविद्यालय गोंडा की अमानत है, गोंडा का विश्वविद्यालय गोंडा की अमानत है। अब इसको इधर उधर करना ये कैसी आदत है, इसको इधर उधर करना ये कैसी आदत है। गोंडा अपना ये हक लेकर रहेगा, गोंडा अपना ये हक लेकर रहेगा और विश्वविद्यालय के लिए शर्म करेगा। गोंडा का विश्वविद्यालय गोंडा में बनवाइए और गोंडा के लाखों बच्चों का भविष्य बनाइए।